ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 4 स्मॉल कैप फंड मेरा चॉइस 2024। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं किस म्यूचुअल फंड को चूज करता स्मॉल कैप कैटेगरी में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेसिक कुछ सवाल होता है आप लोगों का, क्या स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्की होता है? लमसम करना या एसआईपी करना स्मॉल कैप में सही रहता है या नहीं? लमसम करना कब ठीक रहता है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। और जो आप लोग अक्सर पूछते रहते हो कि सर बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, 50,000 रुपये है हमारे पास, 1 लाख रुपए हैं हमारे पास, किस म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में उसका भी आंसर जानेंगे। डिटेल्स में बात होगी, क्या देखकर निवेश किया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिएगा, 2 दोस्त है यानी कि 2 मित्र होते हैं। एक जो मित्र होता है वो हमेशा कहते हैं म्यूचुअल फंड जो है आपका स्कैम है। दूसरा दोस्त कहता है कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात करो, म्यूचुअल फंड में तो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाई देता है। तो यहां से प्रॉफिट से मुझे याद आता है कि देखिए कि म्यूचुअल फंड आपको किस प्रकार से प्रॉफिट देता है। दूसरे दोस्त ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था 30,498 रुपए इन्वेस्ट किया था टोटल, और आज की डेट में यानी कि एक दिन का जो रिटर्न है उनको 153 रुपए मिल रहा है। और ओवरऑल अगर पूरे रिटर्न के बारे में बात की जाए तो 1763 रुपए का रिटर्न मिल रहा है। अब आप कहोगे कि सर ये कितने दिन का रिटर्न है, तो ओनली सिर्फ 40 डेज का यानी कि 40 दिन का रिटर्न है। अगर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा मान ले 60 दिन यानी कि 2 महीने का मान ले, क्योंकि हमें एक कैलकुलेशन को समझना है कि दूसरा दोस्त क्या करता है। इसी 30,500 रुपये को यदि वो एफडी में रखता, किसी बैंक के एफडी में, तो देखिए उनको किस प्रकार से रिटर्न देता है। इस कैलकुलेशन को आप समझिएगा कि बैंक जो रिटर्न देता है 7% का देता है एफडी में, ये ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 का दे देता है। तो जब इसको कैलकुलेट करके 1 साल का जो ब्याज निकल कर आया वो 2135 रुपये निकल कर आता है। और 2135 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 177 रुपये आया सिर्फ 1 महीने का ब्याज। क्यों किया भाग? क्योंकि यहाँ पे 1 साल का ब्याज था 7.5% और हमें महीने का निकालना था, तो हमने निकाल लिया। तो 1 महीने का कितना आया? 177 रुपये। अब 177 रुपये को यदि हम 2 से गुना करें, 2 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि वहां पे 60 दिन मान लिया हमने। 60 दिन का जो रिटर्न मिला था, कितना मिला था? 1763 रुपये हमने माना, वैसे तो 40 दिन का मिल रहा था। तो यहाँ पे 2 महीने में 60 दिन होते हैं, तो इसलिए हमने 2 से गुना किया। 354 रुपये आया, और 354 रुपये आया और म्यूचुअल फंड से कितना मिला? 1763 रुपये। इन दोनों का बीच में अगर अंतर देखे यानी कि डिफरेंट देखे, तो 1409 रुपये का जो एफडी में यदि आप पैसा रखोगे तो आपको लॉस होगा, और यही पैसा आपने म्यूचुअल फंड में रखा था तो आपको प्रॉफिट हुआ। तो इससे आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न देता है, किस हिसाब से देता है, आपको प्रूफ भी दिखा दिया। अब पहला जो सवाल है कि स्मॉल कैप रिस्की होता है क्या, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है, तो उसके हिसाब से नहीं होता, कोई रिस्की नहीं है। क्यों नहीं होता वो भी बात करूंगा। और अगर लोगों से आप पूछोगे तो लोग कहेंगे, इवन कि बड़े बड़े लोग हैं, कि स्मॉल कैप तो बहुत ज्यादा रिस्की है, हमें तो बिल्कुल नहीं डालना, हमें तो दूर रहना है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। देखिए 15 साल से यदि आप ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो लंबे समय के लिए, तो स्मॉल कैप आपका कोई भी रिस्की नहीं है। और यदि आप 15 से लेके 20 साल तक या 30 साल तक अगर आप रखते हो, इन्वेस्टेड रहते हो, तो ऐसा देखा गया है पास्ट में कि 15 से लेके 20% तक का आपको रिटर्न देखने को मिला है स्मॉल कैप कैटेगरी में। दूसरा जो क्वेश्चन है, लमसम करना कब सही रहता है, इसके बारे में बताओ। तो इसके लिए क्या करना है, इस ग्राफ को आपको ध्यान से समझना है, और कब सही रहता है कब नहीं रहता है ये भी समझना है। देखिएगा, मार्केट जो अभी आज की डेट में ये जो वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आज की डेट में 22,097 रुपये मार्केट पहुंच चुका है। और आज से लेके 7-8 दिन पहले मैंने एक दूसरे चैनल पे वीडियो बनाई थी, गमडर एडू के नाम से है, उसमें आप जाके देखोगे तो वीडियो मैंने बताया था कि आज लमसम करने का डेट है, क्योंकि उस दिन करीब 2% के लगभग मार्केट डाउन गया था। तो जिन्होंने वो वीडियो देखी थी, कम व्यूज आया था, देखा नहीं था कि वीडियो जल्दी मुझे अपलोड करना पड़ा, तो जिन्होंने देखा उन्होंने लमसम किया, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। अब देखिए कब करना है आपको लमसम, ये जो मार्केट डाउन वाला जो प्रॉफिट दिख रहा है इसी में आपको लमसम करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट डाउन गया था, यहाँ पे आपको लमसम करना है। जो भी हो, 5,000 है, 10,000 है, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वहां कर सकते हो। ये वाला जो पॉइंट है, तो आप यहाँ पे लमसम कर सकते हो। अभी मार्केट पूरा हाई पे है, अब आपको वेट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मार्केट जैसे ही गिरेगा तो आपको लमसम कर देना है। तो समझ गए होंगे कि आपको लमसम कब करना है। जो लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड रिस्की है, कि आंसर सुनिएगा उनके लिए। तो देखिए कि जिन्होंने 2002 में पैसे को इन्वेस्ट किया था और उन्होंने धैर्य रखा,
लोगों की बात सुनी, म्यूचुअल फंड रिस्की है, ये है वो है, सब कुछ सुन के चुपचाप बैठे रहे। और आज की डेट पे अगर उनके अकाउंट चेक करोगे पोर्टफोलियो वाला, आज वो हंसते हुए कहते हैं कि जैसे आप कहोगे कि म्यूचुअल फंड रिस्की है तो आपके सामने मुस्कुरा देंगे, आपके सामने हंस देंगे, वो आपसे ज्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि वो समझदार है। समझ गए ना? तो आप समझ जाइए कि अगर जिसके सामने आप ये बोल रहे हो कि म्यूचुअल फंड रिस्की है, ना बाबा ना, इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, और अगर सामने वाला व्यक्ति हंस दे तो आप समझ जाए कि वो बहुत, सामने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो आपको अपना ज्ञान नहीं देना चाहता। लेकिन हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करिए, आप समझना नहीं चाहते। तो यहां से समझ गए होंगे, यहां तक ये आपको देखना है कि देखिए रिस्की तो यहां पे भी था, 2021 में भी मार्केट डाउन गया तो यहां पे भी स्मॉल कैप रिस्की में था। जिन्होंने 2002 में इन्वेस्ट किया था और 21 में डाउन गया था, तो कितना रिस्क उठाया था भाई, कितना उठाया था, तब भी ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल गया होगा। एसआईपी जितना जल्दी हो शुरू करो, एसआईपी के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, जल्दी शुरू कर दो। अब बात करें चौथे क्वेश्चन का, तो बेस्ट म्यूचुअल फंड बताओ सर। तो आज की इस वीडियो में बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूं स्मॉल कैटेगरी का। किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? यदि आपकी उम्र कम है, आप 15 साल तक इन्वेस्ट रह सकते हैं या उससे ज्यादा के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, इसमें आपको पैसा लगा देना है। कितना? 1000 रुपए, 500 रुपए, जो भी आपकी बजट हो वो आप लगा सकते हैं इसमें। अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में अगर आप पैसे को इन्वेस्ट रखते हैं तो इस जगह में आपका लमसम करने का सही टाइम था, इस जगह में आपको लमसम करने का सही टाइम था, इस जगह में आपको लमसम करने का सही टाइम था। तो इस ऐसे आपको लमसम करना है। तो निप्पॉन इंडिया का कुछ डिटेल है, देख सकते हैं कि CAGR रिटर्न जो दिया हुआ है 27% का दिया हुआ है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की, 0.67% का जो है एक्सपेंस रेशियो है। और उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे लॉक इन पीरियड की, तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि आज की डेट में आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आज से लेके 3-2 दिन का वेट करना है। आपको म्यूचुअल फंड का जो यूनिट है वो अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके अलॉटमेंट होने के बाद 5 दिन 10 दिन के बाद आप उस म्यूचुअल फंड को बेच भी सकते। हाँ, आपको लॉस होगा नहीं होगा वो आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन आप लंबे समय के लिए बाद बेचोगे तो लॉस नहीं होता है। अगर इसमें आप SIP करते हो तो अलाउड है, अगर इस पे आप लमसम करते हो तो अलाउड नहीं है, लमसम इसमें अभी बंद हुआ है। देखिए इसमें म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स भी देना होता है। 2 तरीके का टैक्स होता है, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। तो देखिएगा शॉर्ट टर्म टैक्स क्या होता है कि यदि आप म्यूचुअल फंड में 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉ करोगे, रिडीम करोगे, तो आपको 15% का टैक्स देना होगा। और यदि आप 1 साल के बाद पैसे को विड्रॉ करोगे, उसके कितने भी दिन बाद विड्रॉ करो, तो उस कंडीशन में आपको 10% टैक्स देना होगा। और किस पे? जो 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट होगा उसको छोड़ के, 1 लाख रुपए को छोड़ के उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उस पे आपको 10% का टैक्स देना होगा। जिन्होंने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, आज की डेट में उनकी जो पोर्टफोलियो है 3,06,989 रुपए बन चुका है। और उन्होंने जो टोटल जो टैक्स दिया है, टैक्स की बात करें तो 3,036 रुपए इतने पे उनको टैक्स देना होगा। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर इसकी CAGR रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं 21.21% का CAGR रिटर्न है। और यहाँ पे लमसम करने का सही टाइम था, यहाँ पे लमसम करने का सही टाइम था। तो इस तरीके से आपको लमसम देखना है कब करना है। SIP आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.72%। बात करें लॉक इन पीरियड का तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड आपका 1% है। SIP आपका अलाउड है। लमसम आप 100 रुपए से कर सकते हैं। टैक्स वही है, सेम उसमें था निप्पॉन इंडिया में। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, जिन्होंने 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, आज की डेट में उनका जो पोर्टफोलियो बन चुका है 2,92,296 रुपए। तो निप्पॉन इंडिया से ये थोड़ा सा डाउन है, लेकिन उसी प्रकार से चलता जाता है। लेकिन बेस्ट म्यूचुअल फंड है, इसमें भी आप इन्वेस्ट रख सकते हैं। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। तो देखिएगा इसका जो CAGR रिटर्न है आप देख सकते हैं 21.21% का है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की, 0.72 एक्सपेंस रेशियो है। और इसमें अगर एग्जिट लोड के बारे में देखा जाए तो एग्जिट लोड आपका 1 है। लॉक इन पीरियड नील है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। SIP अलाउड है, मिनिमम लमसम 100 रुपए और टैक्स बिल्कुल सेम है। जिन्होंने इसमें 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, आज की डेट में उनको 2,92,296 रुपए मिल रहा है। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है लास्ट वाला, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसकी अगर CAGR रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं 19% का CAGR रिटर्न है। अगर हम इसमें बात करें एक्सपेंस रेशियो की, 0.77% एक्सपेंस रेशियो है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो 0 लॉक इन पीरियड है। एग्जिट लोड आपका 1% है। SIP
अलाउड है, आप SIP भी कर सकते हैं। बात करें लमसम की तो 5,000 रुपए आप इसमें लमसम कर सकते हैं। जिन्होंने इस म्यूचुअल फंड में 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट किया था उनको बनाकर दिया है, टोटल जो पैसा बना है उनका 3,25,825 रुपए। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर है 7982220721। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना पोर्टफोलियो पे चेक भी करा सकते हैं। सेम इसी प्रकार से यदि आप SIP करना चाहते हो, SWP करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से डाउनलोड करके अपना प्रोफाइल क्रिएट करके आप मुझसे जुड़ भी सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।